दोस्तों आज हम अदानी पावर और अदानी विलमार को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दोनों ही कंपनियों में आज गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये गिरावट क्या और होने वाली है या फिर वापस तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो अदानी पावर बहुत ही जबरदस्त दौड़ा। लोगों को लग रहा था कि एक ही तरफा ये दौड़ते हुए 1000 को टच कर जाएगा, लेकिन बाजार में ऐसा कभी होता नहीं है। यहाँ पे बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आती है और बिल्कुल वही हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक चलेगी, क्या फिर से तेजी बनेगी? क्योंकि हमने देखा है कि एक दिन अपर सर्किट के बाद फिर से गिरावट होती है। फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में और आने वाले समय में बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कहाँ पे जाके तेजी बनने वाली है या गिरावट होगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या इस समय हमें अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करना चाहिए? वैसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं, तो क्या और तेजी बन सकती है या फिर गिरावट होगी? यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों ने 2022 में मार्केट कैप में 79% का अकेला कंट्रीब्यूशन किया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। और आप देख सकते हो कि टोटल जो बीएसई का मार्केट कैप बढ़ा है 2022 में वो 12.74 लाख करोड़ का है। अब उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो अदानी की कंपनियों का 10.05 लाख करोड़ रुपये का है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है अदानी ग्रुप की इन कंपनियों का। और इस तरह से पूरा 79% का हिस्सेदारी अकेला अदानी ग्रुप का है। और इसमें अगर आप देखें तो कुछ बाजार के लूजर थे जिन्होंने इसका मार्केट कैप को नीचे लाया, जिसमें आप देख सकते हो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी आईटी कंपनियां जो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म रही है। इसके अलावा एलआईसी और एचसीएल टेक, इन्होंने भी बाजार को नीचे लाने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और इस वजह से मार्केट कैप नीचे आया। करीब 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनकी वजह से नीचे आया। तो आप समझ सकते हो अदानी ग्रुप का पावर। पूरे बाजार में एक तरफा इनका पूरा माहौल चला है 2022 में। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल अदानी पावर 401 पर आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हमने 1.77% की गिरावट देखी है। तो यहाँ पे आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। आपने देखा होगा जब कोविड काल आया था स्टॉक 28 रुपये तक आ गया था, वहाँ से दौड़ते हुए 400 को पार कर जाना दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है। इसका 52 वीक का लो 89 का है और इसका 52 वीक का ही 432 का है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दौड़ा है। फिलहाल स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पे आपको गिरावट आती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे वजह है कि इसका वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ से कम हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ी सी दबाव की संभावना तो बन रही है। स्टॉक 400 के नीचे जा सकता है। यहाँ पे आप देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 70 लाख का वॉल्यूम हुआ था। कल 58 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 35 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। जिस तरह से वॉल्यूम घट रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा दबाव बन सकता है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 341% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 457% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 279% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 30% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से आपको यहाँ पे कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगर हम इसके रिवेन्यू को चेक करें पिछले 1 साल के हिसाब से, तो आप देख सकते हो जून 2021 में इनका 6569 रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू था, जो सितंबर 2021 में घट के 5184 करोड़ तक आ गया। और दिसंबर में और कमी आई, 5361 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी को मिला। यानी रिवेन्यू लगातार घटा, लेकिन मार्च क्वार्टर में रिवेन्यू जबरदस्त उछाल आया। 10,598 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी को मिला और जून क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ते हुए 13,723 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो पिछले जून से जून में रिवेन्यू दुगुना हो गया है और इसी से समझ में आ रहा है कि कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 278 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला था। सितंबर में कंपनी को 231 करोड़ का लॉस हुआ। दिसंबर में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई और 218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी को 4645 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हुआ और इस बार प्रॉफिट बढ़ के 4780 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ा है इसी वजह से प्राइस भी बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। तो ऐसे में स्टॉक की प्राइस तो बढ़ेगी। कंपनी के नेटवर्थ में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। सितंबर में देख सकते हो 13,390 करोड़ का जो नेटवर्थ था वो मार्च 2022 में बढ़ के 18,703 करोड़ तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक करें तो फिलहाल आपको 1 डे के हिसाब से तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल ही निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आने वाले मंडे को यहाँ पे तेजी बन सकती है। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। हम कुल मिला के मंडे को तेजी बनने की संभावना बता रही है यहाँ के ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है। इसके अलावा अगर हम वीकली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल आ रही है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो वीकली लेवल पर भी सारे के सारे इंडिकेटर बुलिश बने हुए। अब मंथली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है।
मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। कुल मिला के आने वाले समय तेजी जारी रह सकती है, ये टेक्निकल इंडिकेटर कह रहे हैं। लेकिन लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ फिलहाल एक तरह से देखें तो कम हो चुका है, इसलिए थोड़ा दबाव दिखाई दे सकता है। तो लोगों की रुझान तो स्टॉक की तरफ नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी सेंटिमेंट में फिलहाल बढ़ गया है। 60% बाई की कॉल है, 39% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। यानी देख सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान सेल की तरफ भी है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 399 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 390 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया फिर 380 तक जा सकता है। तो 400 नीचे गया तो 380 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल फिर से बनना शुरू होगा तो 418 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 427 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया फिर 437 तक जा सकता है। तो फिलहाल आपको इस समय वेट करना चाहिए नई एंट्री के लिए, और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलते हैं अदानी विलमान लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक 677 पर है, जहाँ पे 0.85% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक महीने में इसने 660 का लो भी बताया था 12 अगस्त को, उसके बाद में आप देख सकते हो 733 का 19 अगस्त को हमने हाई भी देखा और फिर स्टॉक नीचे आया, तो काफ़ी अप डाउन देखा। वॉल्यूम को अगर देखें इसके तो पिछले एक महीने पहले इसका 36 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 26 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल 20 लाख का वॉल्यूम था, आज 17 लाख का ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम में लगातार यहाँ पे भी कमी आ रही है, इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ से थोड़ा कम हो गया है और इसीलिए यहाँ पे आने वाले समय कुछ और दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसका 52 वीक का लो 227 का है और 52 वीक हाई 878 का। फिलहाल स्टॉक 676 के आसपास है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल इस समय वेट करे नई एंट्री करने से, और बाकी जिसने प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी करे। यहाँ पे अगर कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो लगातार आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2021 में इनका 37,090 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, सितंबर में रिवेन्यू घट के 24,875 करोड़ रुपये तक आया और दिसंबर में रिवेन्यू और नीचे आया 14,379 करोड़ रुपये तक आ गया। मार्च में 14,960 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और जून क्वार्टर में 14,732 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो ये आप देख सकते हो कि रिवेन्यू लगातार कम हुआ है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में सबका रिवेन्यू कम हुआ था पिछले दिनों, जब इन्फ्लेशन का भी असर था और साथ में बाजार में एक तरह से मंदी का वातावरण था। लेकिन आने वाले समय तेजी बिल्कुल बनेगी, तो एफएमसीजी सेक्टर में नजरिया लॉन्ग टर्म का रहकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। प्रॉफिट की एक बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का 728 रुपीज़ का प्रॉफिट था, सितंबर में प्रॉफिट घट के 357 रुपये तक आ गया और दिसंबर में 211 रुपीज़ का प्रॉफिट। मार्च में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, 234 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, लेकिन इस जून क्वार्टर में प्रॉफिट घट के 194 रुपीज़ तक आ गया। तो प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, कंपनी मजबूत है और जिस तरह से लगातार बिजनेस बढ़ रहा है आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक के अंदर तेजी आएगी। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो लगातार बढ़ा है। मार्च 2021 में इनका 3,290 रुपीज़ का रेवेन्यू था, नेटवर्थ था। सितंबर में नेटवर्थ 3,651 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2022 में इनका नेटवर्थ सीधा 7,606 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है नेटवर्थ में। अब यहाँ पे अगर इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो फिलहाल आपको बेयरिश दिखाई देंगे। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बना हुआ है 1 डे के लेवल के हिसाब से। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल। इसका मतलब आने वाले सप्ताह में इसमें और गिरावट की संभावना बन सकती है। इसके अलावा अगर हम वीकली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो वीकली लेवल पर तो जो सिग्नल है वो बेरिश से बुलिश बन चुके हैं और मंथली लेवल पर देखें तो सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे भी सारे के सारे सिग्नल बुलिश बन चुके, तो डरने की कोई बात नहीं। फिलहाल थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। और यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो 677 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 672 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 662 तक जा सकता है। तो जैसे कि फिलहाल जो क्लोजिंग है वो 677 के आसपास है, तो पहला सपोर्ट तो टूटा है, लेकिन फिलहाल 2 सपोर्ट इसके बाकी है। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो 692 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 702 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ से ऊपर गया तो फिर 707 तक जा सकता है। तो फिलहाल आपको इन स्टॉक में वेट एंड वॉच करना है। नई एंट्री करने के लिए भी आपको ध्यान से रुकना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय बाजार में तेजी का वातावरण बना हुआ है और काफ़ी छोटे स्टॉक है जो दौड़ रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस समय ये अदानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ा सा आपको एक धैर्य के साथ बने रहना होगा। जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी की शुरुआत फिर होंगी और ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेंगे और आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें,
क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।